दामने सब्र कहाँ तक कोई थामे रखे, दामने सब्र कहाँ तक कोई थामे रखे, थक गए ख्वाब मेरी आँख में रखे रखे। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने बात करूँगा उसमें मैं बात करूँगा नक्कादों के जो कॉल है उन पे बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर चुका था जिसमें मैंने बात की थी उर्दू के जो नक्काद हैं वो उन पे बात कर रहे थे, उनके कॉल पे बात कर रहे थे। आज उसी के आगे बात करते हैं और ये दूसरी वीडियो है, पार्ट नंबर 2 है और इसके बाद में 1 या 2 वीडियो मैं आपके सामने और पेश करूँगा और जितने भी उर्दू अदब में कॉल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इतने बस आपको ध्यान रखना है कि ये कॉल किसने किसके लिए क्या कहा था। इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मत बर्बाद कीजिए। 2 या 1 क्वेश्चन ही इससे आने वाला है और इनको ध्यान से आप 1-2 बार देख लीजिए, बस समझ में आ जाएगा कि हाँ किसने क्या कहा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे हैं, उनकी आबे हयात किताब है और उसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि किसने ब्रज भाषा से, नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं उन्होंने कह दिया कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई। तो किसने क्या कहा, महमूद शिरानी ने कहा उर्दू पंजाब में पैदा हुई। किसका कौन सा कॉल है आपको बस ये ध्यान रखना है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा ब्रज भाषा से निकली है उर्दू, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दूसरी बात वली दक्कनी से मुतालिक कहा था और कहा था कि वली दक्कनी जो है वो उर्दू शायरी के बाबा आदम हैं। उर्दू के बाबा आदम जो है वो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, लेकिन उर्दू शायरी के बाबा आदम जो है वो वली दक्कनी को कहा जाता है। इसके बाद देखो महमूद शिरानी का नाम आ गया। महमूद शिरानी ने कहा उर्दू की दाग बेल जो है वो पंजाब के इलाके में हुई। तो पंजाब के इलाके को उर्दू की पैदाइश बताया है महमूद शिरानी ने। महमूद शिरानी, इनके नाम लिख लीजिए, इनके आगे पंजाब। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनके आगे लिख लीजिएगा नाम ब्रज भाषा। ऐसे आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल और उर्दू गालिब। 3 चीज़ों के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा था। इसके बाद में गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये भी जो कॉल है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गालिब से मुतालिक मीर तक़ी मीर ने कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना महमल बिकने लगेगा। ये बात कही है गालिब से मुतालिक मीर तक़ी मीर ने। मैं जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको सिर्फ इनको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रटने से नहीं याद होता है, बस दिमाग में याद रख लीजिए कि किसने क्या कहा है। इसके बाद में जो है मसूद हुसैन ख़ान का कॉल है कि सरज़मीन दहली और उसके इर्द गिर्द जो दहली जो है, दहली के आसपास का इलाका है, जो वाजारी वहाँ की ज़बान थी, उसी से पैदा होने वाली ज़बान को उर्दू बता दिया है। ये मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है। मसूद हुसैन ख़ान का कॉल है सरज़मीन दहली और उसके गर्द नवा में उर्दू की पैदाइश हुई। और याद रखना सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उन्होंने भी उर्दू की पैदाइश जो है वो दहली ही बताया है। इसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक और कॉल आ गया है सामने। इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। नसीरुद्दीन हाशमी का कॉल है कि उर्दू की पैदाइश जो है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये टाइपिंग करने वाले ने गलत कर दिया है, याद अपने पास नोट कर लेना। नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। दक्कन में बताया है, मुझे पता है, दक्कन आप वहाँ पर नोट कर लीजिए। प्रोफेसर ज्ञानचंद्र जैन का कॉल है उर्दू का आगाज़ खड़ी बोली से हुआ। इसके बाद में शौकत सब्ज़वारी का जो कॉल है, उन्होंने बताया था कि उर्दू जो है वो पाली भाषा से निकली है। इसके बाद में डॉक्टर सहल बुखारी का मानना है कि उर्दू की जो जन्मभूमि है वो उड़ीसा है। तो उड़ीसा जन्मभूमि जो है सहल बुखारी ने बताया है और शौकत सब्ज़वारी ने जो है वो उर्दू की पैदाइश पाली भाषा बताया है, पाली से निकली बताया है। और पाली जो है वो धार्मिक भाषा है, बौद्ध धर्म के जो धर्म है उसकी मजहबी भाषा है। और त्रिपिटक इसी में लिखे गए हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक की गई है, बेताब है, यहाँ पे नाम बेताब होना चाहिए।
ये अलग तरह से अलग अलग लिख दिया। बेताब ने जो है वो इंशा से मुतालिक एक कॉल कहा था, और इंशा से मुतालिक उन्होंने कहा था कि इंशा के इल्म फ़ज़ल को उनकी शायरी ने डुबोया, और उनकी शायरी को नवाब सआदत अली ख़ान की दरबारी ने डुबोया। इसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी कॉल है इंशा से मुतालिक, और कहते हैं खीर में नमक डालकर तसव्वुर को तमस्खर बना दिया। इंशा की मसनबी शेर वरंज के मुतालिक ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इसके बाद में हाली से मुतालिक मोहम्मद हसन अस्करी ने कहा था, हाली की शख्सियत में जो अंदरूनी तिज़ाद था, अगर उससे आँखें चार करने की जुरायत पैदा कर लेते तो उनकी शायरी कुछ और बढ़ जाती। ये बात कही है हाली से मुतालिक मोहम्मद हसन अस्करी ने। ख़ास बात नहीं है, ये माना मुश्किल है। फैज़ का कॉल है, हाँ इसको याद रखना है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, मजाज लखनवी से मुतालिक कहा था, इनकलाब का ढंढोरची नहीं, इनकलाब का मतलब है। इसके बाद में मीर तक़ी मीर ने कहा, ज़रायत जो हैं उनकी शायरी को चूमा चाटी की शायरी बताया है। इसके बाद में मजमुआ खिजर राह, ये अल्लामा इक़बाल का मजमुआ है खिजर राह। इससे मुतालिक आला अहमद सुरूर ने कहा था कि खिजर राह एक मुफ़क्कर शायर का अहदनामा है। हयात जावेद ये तसनीफ़ है लिखी हुई मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, और उन्होंने इसमें सवानाए उमरी लिखी है सर सैयद अहमद ख़ान की। इस किताब से मुतालिक शिबली नोमानी का कॉल है। उन्होंने कहा था कि एक शरीफ ने एक शरीफ की हमदर्दाना सरगुज़िश्त लिखी है। इसके बाद में फ़िराक़ गोरखपुरी का कॉल है, हिंदुस्तान में अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर। मीर तक़ी मीर से मुतालिक ये बात कही है फ़िराक़ गोरखपुरी ने। और क्या कहा है मीर से मुतालिक? फ़िराक़ ने कहा है, हिंदुस्तान में अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये मीर तक़ी मीर से मुतालिक बात कही है। अब इसके बाद में अगली वीडियो में बचे हुए कॉल पे बात करेंगे, और इस तरह से ये कॉल से मुतालिक कोई भी सवालात अगर आता है, एक या दो भी सवाल आते हैं, तो वो आप बहुत ही आराम से उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।